हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम हिस्ट्री का यानी कि हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के और क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका रजिया कौन थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तुर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्क थी। वो कौन थी? तुर्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम ने अपने काले गुलाम को, यानी कि जो उसका काले गुलाम था, उसको किसकी वो दी थी? आमिर आकुर किसे बनाया था उसने? तो किसको बनाया था? अल्तुनिया, उसको सॉरी याकूत को बनाया था। किसको बनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की मौत 13 अक्टूबर 1240 को कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है आपका कि लाहौर में, भटिंडा, कैथल या फिर रोहतक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कैथल में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो रजिया सुल्तान थी उसका जो शासन था कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक रहा था? तो 1236 से 1240 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था? यानी कि जो गुलाम वंश था उसमें कौन सा शासक था जो टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था? तो फर्स्ट ऑप्शन में नसीरुद्दीन महमूद, बी है मसूद शाह, सी है बहराम शाह और चौथा है बलबन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई आपका? नसीरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। नेक्स्ट है कि नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा पद दिया? यानी कि जो नसीरुद्दीन महमूद है उसने बलबन को कौन सा पद दिया था? तो फर्स्ट में क्या दे रखा? वजीर ए मुदाजुद्दीन, सेकंड है नायब ए ममलिकात, सी है आमिर ए आकुर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा दिया था भाई? नायब ए ममलिकात का पद दिया था। किसको? बलबन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने किससे शादी की थी? यानी कि जब रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था तो फिर उसके दिमाग में खुराफाती आई, तो वहाँ पे उसने किससे शादी की थी? तो रजिया सुल्तान ने किससे शादी की थी? अपना राजस्व लेने के लिए उसने किससे शादी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तुनिया से की थी। किससे की थी? अल्तुनिया से की थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अल्तुनिया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि रजिया सुल्तान के लिए उसकी कमी सिर्फ औरत होना था? यानी कि रजिया सुल्तान का जो सबसे बड़ा वो था, मतलब कि उसको किसके लिए बोला गया था कि उसकी जो औरत होना है वो सबसे बड़ी कमी थी? तो ऑप्शन है फिरदौसी, बी है उत्बी, सी है मिनाज उस सिराज और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा भाई? मिनाज उस सिराज ने कहा था कि रजिया सुल्तान मतलब एक महान शासिका थी, लेकिन उसका औरत होना ही वो एक क्या थी? कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? यानी कि जो सिजदा था वो किसने शुरू किया था? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश, नेक्स्ट है बी, फिर है गयासुद्दीन बलबन, फिर है आपका बहराम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत माना जाता है? यानी कि किसका शासनकाल था जिसको हम द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत माना जाता है? तो ऑप्शन में फर्स्ट में क्या दे रखा है? इल्तुतमिश, नेक्स्ट है बलबन, सी है नसरुद्दीन महमूद और फोर्थ है आपका मसूद शाह। तो किसे बोला जाता है भाई? बलबन के। किसके? बलबन के शासनकाल को। नेक्स्ट है, बलबन को किस शासक के समय आमिर ए आकुर का पद मिला? यानी कि जो बलबन था उसको किस शासक के समय आमिर ए आकुर का पद मिला? तो ऑप्शन में क्या है? बहराम शाह, फिर है मसूद शाह, सी है नसरुद्दीन महमूद और चौथा है आपका इल्तुतमिश। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई एवं जिले इलाई कहा था। इसमें नियामत ए खुदाई का मतलब क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा? ईश्वर का प्रतिनिधि हो जाएगा। ईश्वर का प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में नवरोज की शुरुआत किस शासक ने की थी? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में जो नवरोज की शुरुआत की थी वो किस शासक ने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऐबक, नेक्स्ट है इल्तुतमिश, फिर है मसूद शाह और चौथा है आपका बलबन है। तो किसने की थी भाई नवरोज शुरुआत? किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा बलबन। किसने की थी? बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, बलबन के समय बंगाल का इक़्तिदार कौन था? यानी कि इक़्तिदार कौन था बंगाल का? फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? बुगरा खां, नेक्स्ट है महमूद, सी है जलालुद्दीन खिलजी और चौथा अरफ अली खां। तो आंसर कौन? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुगरा खां हो जाएगा, यानी कि जो बंगाल का इक़्तिदार था बलबन के समय पे। नेक्स्ट है, तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किस शासक ने किया? तुर्क ए चहलगानी का ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किस शासक ने किया था?
तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर इस्लामिक प्रथा किस शासक ने लागू की थी? गैर इस्लामिक प्रथा फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? बलबन। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, सी है इल्तुतमिश और चौथा है आपका मसूद शाह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बलबन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि बलबन ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? यानी कि जो बलबन ने अपना जो मकबरा था वो खुद से बनवाया था, वो आज कहाँ पे है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पंजाब। नेक्स्ट है लाहौर, सी है नई दिल्ली और चौथा है तुगलकाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? कैकुबाद, बी है क्यूमर्स, सी है महमूद और चौथा है शहाबुद्दीन। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूमर्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्यूमर्स। तो राइट आंसर क्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के समय बुलंदशहर का इक़्तिदार कौन था? यानी कि जो बुलंदशहर था उसका इक़्तिदार कौन था? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? क्यूमर्स। नेक्स्ट है कैकुबाद, महमूद और मसूद शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18 का हो जाएगा क्यूमर्स। बलबन के समय कौन था भाई? बुलंदशहर का इक़्तिदार क्यूमर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलो खरी का किला किसने बनवाया था? यानी कि जो किलो खरी का किला था वो किसने बनवाया था? फर्स्ट ऑप्शन में इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है कैकुबाद और चौथा क्या दे रखा? क्यूमर्स दे रखा है। तो किसने बनवाया था? कैकुबाद ने बनवाया था। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को ईरानी नायक अफरशियाब का वंशज बताया है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। किस शासक ने स्वयं को ईरानी नायक अफरशियाब का वंशज बताया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट में दे रखा है बाबर, फिर दे रखा अलाउद्दीन खिलजी और फिर दे रखा आपका बलबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने। किसने बनवाया? बलबन ने। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, और क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।